सो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करने लगते हैं 0% फेरोमोन मैच का नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं हम। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो होता है हमारा पीच और शाओयू, उनकी थोड़ी सी फाइट हो जाती है ग्राउंड में, क्योंकि जो होता है शाओयू वो उसे टीज करता है। तभी जो पीच है ना, वो गुस्से में उसे देखने लगता है और जो शाओयन है वो उसे बोलता था कि क्यों ना हम अपनी जो फाइटिंग है उसे स्टॉप कर दे और अच्छे बच्चों की तरह रहे। तभी उसकी बात सुन के जो होता है पीच, उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि ये ज़रूर इसके माइंड में कुछ चल रहा है, मुझे इसकी बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। और फिर वो सोचता है कि मुझे इसे और ज़्यादा अच्छे से हिट करना चाहिए था और वो ब्रूम की ओर देखने लगता है। तभी उसका जो टीचर है ना, वो उस ब्रूम को अपने पीछे से हाइड कर लेता है और उससे बोलता है कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से फाइट करनी बंद करो। तब ये सारी सीन ना ग्रे देख रहा होता है और उसे देख के शॉक हो जाता है। सोचता है कि ये किस तरह का ड्रामा चल रहा है। जब मैं उन दोनों के लिए फूड लेने गया था तो यहाँ पर डायरेक्टर अब वो आ गए हैं और वो उन पर ज़रूर गुस्सा होंगे। तभी ग्रे आता है डायरेक्टर बू के पास और उससे बोलता है कि डायरेक्टर आप कैसे हैं, और वो दोनों को खाना देता है। और फिर वो उन दोनों की साइड लेते हुए डायरेक्टर से बोलता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये तो बस एक दूसरे के साथ टीज कर रहे थे। और फिर वो उसे और भी उनकी बड़ाई करते हुए बोलता है कि शोयन बिल्कुल भी फाइट नहीं करता, वो उसने उसकी मदद भी की थी यूनिफॉर्म लेने के लिए। इसके अलावा जो पीच के लिए खाना है वो भी मैं शोयन के कार्ट से ही लेकर आया हूँ। तो ये बात सुन के जो होता है डायरेक्टर, वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। उससे बोलता है क्योंकि अभी यहाँ पर सभी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर मुझे लगता है हमें सबको अपने अपने काम के लिए जाना चाहिए। तो फिर जो ग्रे है वो उन्हें अच्छे से ग्रीट करता है और वो वहाँ से शाओयान को लेकर चला जाता है। तभी जो डायरेक्टर वो है वो भी पीच के साथ जा रहा होता है। तभी जो पीच है ना, वो उस ब्रूम को अपने साथ ही रख लेता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो होता है हमारा शाओयान, वो अपना रेडी हो रहा होता है और अपने आप को वॉश कर लेता है, क्योंकि उस पर जो सोडा है वो गिर जाता है। अभी शाओयान सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इजीली इस पीच स्मेल से अपने आप को छुड़ा पाऊँगा। और तभी ग्रे उससे बोलता है कि ये सब किसके बारे में है, क्या ये लूजाओ के साथ रिलेटेड है। तो हम देखते हैं वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ग्रे पूछता है शाओयान से कि क्या ये लू झाओ के साथ रिलेटेड हैं। तभी वो देखते हैं उस डॉक्यूमेंट में लू झाओ का नाम गलत होता है। तो शाओयान उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर जो लू झाओ है उसे पता चल गया है कि तुम उसे अलग नेम से बतला रहे हो तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। तभी अभी हम लू झाओ के रूम में देखते हैं, मतलब हमारे पीच के रूम में देखते हैं, जहाँ पर होता है उसका जो दोस्त होता है ना, वो गोल्डन हेयर वाला, उसका नाम गोल्डन रख लेते हैं। तो गोल्डन उससे पूछता है कि ये ब्रूम हमारे जो रूम है उसमें क्या कर रहा है। तो फिर पीच उससे बताता है कि ये मुझे बस ऐसे ही मिल गया था और ये मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ले आया। तो फिर गोल्डन उससे बोलता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुमने इसे पिक क्यों किया। तो फिर जो पीच है वो स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि मैंने इसे सेल्फ डिफेंस के लिए लिया है। और तभी वो अपना खाना खाना शुरू कर देता है जो कि शौया ने उसके लिए भेजा होता है, और सोचता है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। और फिर वो उसकी फ़ोटो की उस खाने की फ़ोटो क्लिक करके हमारे जो शौया ने उसे भेज देता है और सोचता है कि मैंने तुम्हें इसी बहाने से माफ़ कर दिया है। तभी जो शयन है वो उसके साथ और ज़्यादा बात करने लगता है कि तुम्हें पता है हमें पनिशमेंट दी गई है क्योंकि हमने आज बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट की है। तो फिर जो पीच है वो उससे बोलता है कि हमारे बीच में कोई फ़ाइट नहीं हुई थी, मैंने तुम्हें वन साइडली हिट किया था क्योंकि तुम्हारी ही वजह से। तो फिर शयन उससे और ज़्यादा पंगा नहीं लेता और उससे बोलता है ठीक है, फिर कल सही टाइम पे ग्राउंड पे आ जाना क्योंकि हमें उसकी सफाई करनी है। तभी जो गोल्डन है वो बीच के पास आता है और उससे बोलता है कि अभी हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए छुट्टी है थोड़े दिनों के लिए, तो क्यों ना हम अपनी जो यूनिफॉर्म है उसे साफ़ कर दें। तो फिर हम देखते हैं जो होता है पीच, वो अपनी सारी जो ड्रेसेस होती हैं मिक्स कलर की उसे वॉशिंग मशीन में डाल देता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर उसे कॉल आता है शौयन का और वो वैसे ही पिक कर लेता है। तो शौयन उससे बोलता है कि तुम कहाँ पर हो। तो फिर जो होता है पीच, वो सोचता है कि इसकी वॉइस मुझे इतनी ज़्यादा ट्रिगर क्यों करती है, और तभी जैसे ही वो फ़ोन को थोड़ा ऊपर देख उठाता है तो वो पाता है कि उसने उसे वीडियो कॉल की है। तभी जो शौयन है उसे उसकी नेक दिखती है और वो देख के स्टन हो जाता है और उसे देखने लगता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पाता है, मतलब लू झाओ को।
और वो ब्लश करने लगता है और सोचता है कि मैंने उसे वीडियो कॉल क्यों किया। फिर वो उसे बोलता है कि मैंने जो आधे से ज़्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड है वो साफ़ कर दिया, अभी तुम्हारी बारी है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो फिर जो पीच है वहाँ पर आ जाता है और साथ में अपना ब्रूम भी लेकर आता है। और तभी हम देखते हैं जो होता है शाओयान वो ग्राउंड में होता है और स्टडी कर रहा होता है और उसके हाथ में जो बुक होती है। तभी जो पीच है वो उसके पास जाता है और रुक के उससे बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम ने सिखाया नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूज़लेस है ऐसे स्टडी करना हर टाइम। तो तभी शाओयान पीच की बात सुन के उसे आंसर करता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं बताया कि टीचर्स को ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं। तभी जो पीच है वो शाओयान की ओर देखते हैं और उसे पता चलता है कि जो शाओयान है उसने बुक को उल्टी पकड़ा है। तो फिर वो उससे बोलता है कि तुम कितना ज़्यादा प्रिटेंड करते हो। तभी जो शाओयान है वो एम्बेरस हो जाता है और उससे बोलते हैं ठीक है फिर अभी हम स्कूल के ग्राउंड को क्लीन करते हैं। तभी जो पीच है उसकी नज़र जाती है शाओयान की यूनिफॉर्म पर और उसे बोलता है कि वो तुमने अभी तक अपनी 10th स्टैंड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। तो शाओयान उसे बताता है कि मैं अपनी जो एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म लाना भूल गया था इसीलिए। तो फिर जो पीच है वो उससे बोलता है तुम्हें पता है इससे तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। तो फिर शाओयान उससे बोलता है कि उसकी वजह क्या है। तुम्हें तो पता ही है मेरी यूनिफॉर्म तुम्हारी वजह से ख़राब हो गई थी कल। तो फिर जो पीच है उसकी बात सुन के एक स्टेज के टाइप होता है वहाँ पर पत्थर का, वहाँ पर उस पे ऊपर चढ़ जाता है और वो उससे बोलता है कि ये सब तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से है और तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। और वो ऐसे ही कह के वहाँ पर गाना गाने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी गलती है वगैरह वगैरह। तभी वो पाता है कि पीछे से उसकी यूनिफॉर्म फट जाती है क्योंकि वहाँ पर एक ट्री होता है जिसकी जो टहनियाँ हैं वो उसकी यूनिफॉर्म में फंस जाती हैं। तभी ये देख के जो होता है पीच वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो फिर उसकी बात सुन के जो शाओयान है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि कौन सा एक्सीडेंट कब हो जाए। तभी जो पीच है वो प्रिटेंड करता है कि उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं है और वो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ही यूनिफॉर्म के 2 सेट्स हैं, तो फिर इसके साथ मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो अपने रूम में आता है तो गोल्डन चिल्लाता है। तो फिर पीच उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हें पता ना यंग पीपल को हमेशा ही कूल रहना चाहिए जब वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। तभी जो गोल्डन है वो उससे बताता है कि जो तुम्हारे शर्ट का कलर था ना वो हमारी यूनिफॉर्म में मिक्स हो गया है। और फिर हम देखते हैं उनकी यूनिफॉर्म पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और जो अभी पीच है उसके पास कुछ पता नहीं होता है कि वो कल क्या पहनेगा और वो अपने मन में सोचता है कि आज स्कूल का तीसरा ही दिन है और इसके अलावा मैं अपने क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरे पास कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, मैं क्या करूँ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल देखेंगे। बाय।